अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। पूजा के जरिए चंद नोटों को करोड़ों रुपये में तब्दील करने का यकीन दिलाते हुए मासूम अफराद से लाखों रुपये बटोरने वाली टोली महबूब नगर में गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने मुल्क की सबसे बड़ी डेटा चोरी का पर्दाफाश किया। एक मुजरिम को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की लहर में दिन ब दिन इजाफा। गुजरात फसादात, मुसलमानों के कत्लेआम और इज्तिमाई अबरवरेजी के 26 मुलजिमीन अदालत से बरी। विशाखापट्टनम प्लांट की निजीकारी को रोकने केटीआर का मुतालिबा। केटी रामाराव ने मरकजी हुकूमत से स्टील प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की भी ख्वाहिश की। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सरदर वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी को रोकने का मुतालिबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को एक खुला खत रवाना किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्टील को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने की साजिश हो रही है। वज़ीर मौसूफ ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत जिसने कॉरपोरेट्स के 12,50,000 करोड़ रुपये की खर्चात माफ़ किए हैं, विशाखा स्टील प्लांट पर रहम क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकज़ विशाखापट्टनम की स्टील मसनूआत ख़रीदे और वर्किंग कैपिटल को माली इमदाद फराहम करे। केटी रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत से स्टील प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की भी ख्वाहिश की। हैदराबाद ज़ू पार्क जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए इक़दामात। गर्मियों की आमद और शहर में दर्ज हरारत बढ़ने के साथ ही नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के अहदेदारों ने गर्मी के मौसम में जानवरों में तनाव और फालिज से बचने के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए हैं। रात इनके इंक्लोजर की छतों को ढांपने से लेकर जिसमें एवियरीज और मैकॉस जानवरों के घर शामिल हैं। कम से कम 6 इंच चौड़ाई के 1000 किलोग्राम से ज़्यादा थंगा घास के साथ तमाम जड़ी बूटियों के बाड़ों के लिए आर्जी सायेदार पनागाहों का इंतज़ाम करने तक हुक्काम जानवरों को रखने के लिए कई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। चिड़ियाघर के लान और बागात को इंक्लोजर और उसके आसपास के इलाकों को सरसब्ज और ठंडा रखने के लिए मुसलसिल पानी पिलाया जा रहा है। 200 से ज़्यादा छिड़कने वाले और छोटी बारिश के गन्स तमाम इंक्लोजर्स में ख़ासतौर पर सब्जियों के इंक्लोजर्स में लगाई गई थी। छिड़काव के अलावा 1000 से ज़्यादा फुगर्स के लिए रेप्टाइल हाउस, न्यूमेकॉस और तमाम फिजरेंटरी और एवेरी इलाकों में इंतजाम किए गए हैं। ये बंदरों, गोश्तखोरों और कार्निवर्स के इंक्लोजर्स में नस्ब 80 एयर कूलर्स के अलावा है। इसके अलावा रात के जानवरों के घर और बच्चे पालने के मरकज़ में एयर कंडीशनर और एग्जॉस्ट पंखे भी लगाए गए हैं। जानवरों में पानी की कमी से बचने और मौसम गर्मा के तनाव से बचने के लिए वक्तन फ़वक्तन ठंडे पानी के साथ साथ ग्लूकोन डी, विटामिन सी और दीगर चीज़ें दी जा रही हैं। अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करने वालों की गिरफ्तारी नामुनासिब, रेवंत रेड्डी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करने वालों को गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं है। रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के अवाम से चंद्रशेखर राव हुकूमत की आमराना रुझानात को रोकने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने ज़िले जगतियाल में कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी और ज़िले कांग्रेस लीडर लक्ष्मण कुमार को घर पर नज़रबंद करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्मपुरी हल्के के वेलकाटूर मंडल में एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के ख़िलाफ़ है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के लीडरान अगर अवामी मसाइल पर लड़ेंगे तो क्या इन्हें गिरफ्तार करके नज़रबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम से इस इलाके में आलूदगी फैलेगी। एथेनॉल फैक्ट्री के ख़िलाफ़ अवाम और किसान एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये बादशाहत है। पंजाब कांग्रेस के साबिक़ सदर नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहाई के फौरी बाद राहुल गांधी की तारीफ़ की। पंजाब कांग्रेस के साबिक़ सदर नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा कर दिया गया। 1988 में सिद्धू और उनके दोस्त ने सड़क के तसादुम में एक 65 साल शख्स पर हमला किया था। इसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत करते हुए सिद्धू को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। 10 माह की कैद की सज़ा काटने के बाद सिद्धू हफ्ते की शाम पटियाला जेल से बाहर आए। इनके हमें पहले से जेल के बाहर इनकी रिहाई के मुंतज़िर थे। सिद्धू ने जेल से रिहाई के फौरी बाद मीडिया से बात की। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के साथ साथ मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर भी तनक़ीद की। उन्होंने बीजेपी पर पंजाब में तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने तनक़ीद करते हुए कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है और पंजाब में सदर राज लगाने की साजिश हो रही है। जमहूरियत अब कहाँ है। उन्होंने कहा कि अगर आप पंजाब को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। जरचल्ला में उर्दू घर शादी खाने की इमारत तवील अरसे से इफ्तिताह की मुंतज़िर। कांग्रेस कायदीन
के साथ साथ साबिका रुकन असम्बली इर्रा शेखर का मायना। तेलंगाना के जड़चल्ला बल्दिया के वार्ड नंबर 19 में कई अरसे से कबल तामीर करदा उर्दू घर शादी खाना तवील अरसे से इफ्तिताह का मुंतज़िर है। जड़चल्ला के साबिका रुकन असम्बली व तेलंगाना कांग्रेस के रियासती नायब सदर इर्रा शेखर ने जड़चल्ला के कांग्रेस अखिली कायदीन के हमरा उर्दू घर का मायना किया। बाद असां साबिका रुकन असम्बली इर्रा शेखर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में 50 लाख रुपये की लागत से उर्दू घर शादी खाने तामीर किया गया था। उस वक्त इलेक्शन कोड की वजह से इसका इफ्तिताह नहीं हो सका। BRS पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद अभी तक जिसको अवामी के इस्तेमाल में नहीं लाया गया, मकामी रुकन असम्बली को उर्दू घर शादी खाने का इफ्तिताह करने के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS पार्टी मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल को हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिससे मुस्लिम अक़लियतों में नाराज़गी पाई जा रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द उर्दू घर का इफ्तिताह करते हुए उसको गरीब मुसलमानों को इस्तेमाल करने आने का मुतालबा किया, वरना हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया। इस मौके पर सैयद मिनहाजुद्दीन सदर टाउन कांग्रेस जड़चल्ला, वेंकटेशन साबिका सरपंच कावरमपेट जड़चल्ला, ख्वाजा पाशा कराटे सीनू, बोरल्ला वेंकटैया सदर मंडल कांग्रेस के अलावा दीगर कांग्रेस पार्टी के अखिली कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पूजा के जरिए चंद नोटों को करोड़ों रुपयों में तब्दील करने का यकीन दिलाते हुए मासूम अफराद से लाखों रुपये बटोरने वाली टोली महबूबनगर में गिरफ्तार। तेलंगाना के महबूबनगर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने पूजा के जरिए चंद नोटों को करोड़ों रुपये में तब्दील करने और तांबे के लोटे को सोने में बदलने का यकीन दिलाते हुए मासूम अफराद के लाखों रुपये लूट लिए। महबूबनगर जिले SP नरसिम्हा ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल से ताल्लुक़ रखने वाला रंगास्वामी नामी शख्स ने कुछ आदमियों के साथ टोली बनाकर 500 और 2000 रुपये के नकली नोट तैयार किया। उनके पास मौजूद केमिकल लगाए हुए नोटों को सोने का बताते हुए इस लोटे से पूजा करने पर ये नोट करोड़ों रुपये में तब्दील होने का यकीन दिलाते हुए लाखों रुपये लूट लिए। ज़िले महबूबनगर के मेडशल मंडल व करताल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रामास्वामी गुज़िश्ता 10 माह से धोखा दे रहा था। इन चोरों की टोली ने अवाम से 71,50,000 रुपये वसूल किए और इन पैसों से अपने गांव में 4 एकड़ अराजी कीमती प्लाट्स खरीदे और एक मुतासिर के पास से महिंद्रा SUV गाड़ी लेकर अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुतासिर की इन शिकायत पर जिसको आज पुलिस ने मन्नूर टोल गेट के पास इनकी टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से जाली 500 और 2000 की नोट व कीमती ज़मीन की कागजात व 3 कारों को जब्त कर लिया। ज़िले SP नरसिम्हा ने टोली को मीडिया के सामने पेश किया। इस मौके पर महबूबनगर DSP महेश के अलावा मुतल्लिका पुलिस अहदेदार मौजूद थे। మనకు 21 మార్చి 2023న మిడ్జిల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వివేకానంద గౌడ్ ఈ మిడ్జిల్ మండల్ మల్లాపూర్ విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మేరకి మనకు క్రైమ్ నెంబర్ 60/23 అండర్ సెక్షన్ 420, 417, 384 సెక్షన్స్ కింద ఒక కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం స్టార్ట్ చేయగా ఇందులో మెయిన్గా మనకు చూసినట్లయితే చెంచు రంగస్వామి ఈజ్ ఎ నేటివ్ ఆఫ్ బానుముక్కల విలేజ్, పాములపాడు మండల్, నంద్యాల డిస్టిక్, AP స్టేట్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఒక గ్రూప్గా ఒక గ్యాంగ్గా తయారు చేసి అమాయకమైనటువంటి ప్రజలను మోసం చేసి వాళ్ళ నుంచి డబ్బులని తీసుకొని పారిపోవడం, ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయనేటువంటి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. వేరియస్ టైంలో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి దాదాపుగా 71,50,000 రూపాయలని ఇతని గ్యాంగ్ వీళ్ళ నుంచి తీసుకొని పారిపోవడం జరిగింది. తర్వాత ఈరోజు మార్నింగ్ అవర్ మళ్ళీ నేరాలు చేయడం అలవాటుగా ఉన్నది కాబట్టి మళ్ళీ తన గ్యాంగ్ తోటి మన ఏరియాలో మిడ్జిల్ లిమిట్స్లో ఉన్నటువంటి టోల్ ప్లాజా దగ్గర మన వాళ్ళు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే వీళ్ళందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా చూస్తే చెంచు రామయ్య, చెంచు రంగస్వామి, చెంచు భార్గవి ఇతని భార్య, ఆమె అబ్స్కాండింగ్లో ఉంది. ఇంకొక విష్ణు అనేటువంటి కర్నూలుకు చెందినటువంటి వాడు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు. మూల శేఖర్ ఇతను కూడా నంద్యాల డిస్టిక్, గడ్డం విజయ్ కుమార్ నంద్యాల డిస్టిక్, గడ్డం ప్రదీప్ నంద్యాల డిస్టిక్, గడ్డం దివాకర్ నంద్యాల డిస్టిక్. ఈరోజు మనం 5గురిని అరెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇందులో ఇంకా 2 మనకు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు. వీళ్ళ నుంచి ఈ చిల్డ్రన్స్ బ్యాంకు సంబంధించినటువంటి
ఈ యొక్క ఫేక్ కరెన్సీ దాదాపు 16,25,000 రూపాయలు సంబంధించింది వీళ్ళ పొజిషన్లో నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ 71,50,000 రూపాయలను పెట్టి ఇతను ఒక మహీంద్రా థార్ వెహికల్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 4 ఎకరాల 49 సెంట్ల ల్యాండ్ను కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. పైన అరెస్టు చూపిస్తూ మనము న్యాయస్థానాల ముందు వీళ్ళని హాజరుపరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, కష్టపడితేనే సొమ్ము రావడమే మనకు సొమ్ము వస్తుంది. ఈజీగా సొమ్ము ఏది రాదు. కష్టపడి వచ్చేటువంటి సొమ్మునే నమ్మాలి కానీ ఈ విధంగా మాయలు మంత్రాలు పూజల ద్వారా సొమ్ము వస్తుంది, లేదా బహుమతుల ద్వారా సొమ్ము వస్తుంది, లేదా ఈజీగా సొమ్ము వస్తుంది అనే దాన్ని నమ్మొద్దని, నమ్మి అమాయకమైనటువంటి ప్రజల్ని టార్గెట్ చేసుకునేటువంటి మూటాలు, ఇలాంటి మూటాలు ఎన్నో ఉంటాయి. కాబట్టి వీటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని बीआरएस लीडर्स पीएम मोदी की डिग्रियों को लेकर इनका मजाक उड़ा रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर इनका मजाक उड़ाना जारी रखा। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पीएम पर तनकीद करने के लिए अपनी डिग्रियां पेश करने की पेशकश करने के बाद इनकी बहन और तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन की कविता ने इतवार के रोज़ रिमार्क्स दिए कि हिंदुस्तान में हकीकी डिग्रियों के हामिल अफराद को कोई नौकरी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा शख्स जिसके पास डिग्री नहीं है सबसे ऊपर ओहदे पर है। बीआरएस सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी को बेरोज़गारी की बुलंद शरह पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए तबसरा किया। बेरोज़गारी की शरह 7.8% है, जो 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन क्या नौजवानों की सलाहियतों को बरोकार लाने की कोई फ़िक्र या कोशिश है? उन्होंने सवाल किया। आज के हिंदुस्तान में इसकी हकीकत ये है कि हकीकी डिग्री वाले लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलती और बग़ैर डिग्री वाले शख्स के पास सबसे ऊपर की नौकरी है, उन्होंने ट्वीट किया। इससे कबल केटीआर ने अपनी डिग्रियां दिखाने की पेशकश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ाया था। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। मैंने न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री भी हासिल की है। दोनों सर्टिफिकेट्स को अवामी तौर पर शेयर कर सकता हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ। केटीआर ने जुमा को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया था कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC के PMO के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के PIO को मोदी की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों की तफसीलात पेश करने की हिदायत देने के हुक्म को एक तरफ रख दिया था। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के रुकन असम्बली मुहिम मुत्रा के TR के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। क्या सिर्फ एक MBA बराए करम एक और हासिल करे, फर्जी कांत स्टाइल, इसने लिखा। हाँ, अफसोस की बात है कि गुजरात यूनिवर्सिटी से फेकेरी और फेकुगिरी में कोई मास्टर डिग्री नहीं है, बीआरएस लीडर ने जवाब दिया। साइबराबाद पुलिस ने मुल्क की सबसे बड़ी डेटा चोरी का पर्दाफाश किया। एक मुलजिम को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी डेटा चोरी का पर्दाफाश करते हुए साइबराबाद पुलिस ने हरियाणा के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास मुबैना तौर पर मुल्क के तकरीबन 66 करोड़ 90 लाख अफराद का गैर कानूनी खुफिया डेटा था और उसे धोखाबाजों को फराहम कर रहा था। इसमें हैदराबाद के तकरीबन 56 लाख शहरियों का डेटा शामिल था। गिरफ्तार शख्स विनय भारद्वाज, जो फरीदाबाद हरियाणा से अपना दफ्तर चला रहा था, उसने मुबैना तौर पर मफरूर आमिर सोहेल और मदन गोपाल से डेटाबेस इकट्ठा किया था। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया को बताया कि मुश्तबा शख्स के पास समाज के मुख्तलिफ तबकों के लोगों का डेटा था, जिसमें तलबा, बुजुर्ग शहरी, दिफाई अमला, सरकारी मुलाजिमीन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स, डीमार्ट अकाउंट होल्डर्स और पैन कार्ड अकाउंट शामिल है। 66 करोड़ 90 लाख अफराद और तंजीमों का डेटा 24 रियासतों और 8 हिंदुस्तानी शहरों से है। भारद्वाज के पास अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, पेटीएम, फ़ोनपे, बिग बास्केट, बुक माई शो, इंस्टाग्राम, जोमाटो, पॉलिसी बाज़ार, यूपी स्टॉक्स, बायजूस और वेदांता वगैरह का सारिफ कस्टमर डेटा बेस है, उन्होंने कहा। पुलिस को पता चला कि भारद्वाज अपनी गैर कानूनी सरगर्मियाँ एक वेबसाइट इंस्पायर वेब्स के ज़रिए चला रहा था और क्लाउड ड्राइव के ज़रिए अपने सारिफिन को डेटाबेस फ़रोख्त कर रहा था। डेटा को मुख्तलिफ ज़मरों में दर्जाबंदी किया गया है, जिनमें बैंक, इंश्योरेंस और मालियाती खिदमात, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टेलीकॉम, ट्रेडिंग और स्टॉक ब्रोकिंग मशावरती खिदमात शामिल है। तेलंगाना में जूनियर कॉलेज 1 जून को दोबारा खुलेंगे। रियासत के जूनियर कॉलेज 1 जून को दोबारा खुलेंगे और इंटरमीडिएट साल अव्वल और दूसरे साल की क्लासें शुरू हो जाएंगी। हफ्ते को तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के
کے ذریعے جاری کردہ تعلیمی سال 2023-24 کی عارضی تعلیمی کیلنڈر کے مطابق جونیئر کالجوں میں 19 سے 25 اکتوبر تک دسہرہ کی تعطیلات اور 13 سے 16 جنوری تک سکرانتی کی تعطیلات ہوں گی۔ انٹرمیڈیٹ تعلیم کے لیے کل 227 ممکنہ کام کے دنوں کا حساب لگایا گیا ہے۔ 18 سال سے 34 سال کی عمر کے ہندوستانی فون ملبوسات پر سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 18 سال سے 34 سال کی عمر کے ہندوستانی اب سب سے زیادہ 77% موبائل فون اور ملبوسات پر خرچ کرتے ہیں اور ان میں سے 65% سے زیادہ اس طرح کی خریداریوں کے لیے ذاتی فنڈز استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے مختصر ویڈیو پلیٹ فارم موج کے اشتراک کردہ عدد و شمار کے مطابق باقی میں سے 26% دوستوں اور خاندان سے مالی مدد لیتے ہیں اور 7% اس طرح کی خریداریوں کے لیے قرضوں پر انحصار کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، ضمانت منظور کریں۔ پیپر لیک کیس کی ملزمہ رینوکا کی عدالت سے استدعا۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے پیپر لیک کیس میں رینوکا راٹھور کی ضمانت کی درخواست کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے، جو اس کیس میں کلیدی ملزم ہے اور رینوکا فی الحال حیدرآباد کے چنچل گوڑہ ویمن جیل میں مقید ہے۔ نامپلی عدالت نے اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ اس نے عدالت سے کہا کہ وہ بیمار ہے اور 2 چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی درخواست میں انس نے کہا کہ پیپر لیک کیس میں اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، صرف مجرمانہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ تاہم سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اس میں کئی لوگوں کا رول شامل ہے، جس کا انکشاف SIT کی جانچ میں ہوا ہے۔ اگر رینوکا کو ضمانت منظور کی جاتی ہے تو کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عدالت نے اس دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ پولیس نے پیپر لیک کیس میں رینوکا راٹھور کو ملزمہ نمبر 3 بنایا ہے۔ اس کا تعلق فنپرتی ضلع سے ہے اور وہ گروکل اسکول میں ہندی کی ٹیچر تھی، تاہم پیپر لیک کیس میں پکڑی جانے کے بعد اس کو معطل کر دیا گیا۔ اس طرح رینوکا کا شوہر بھی اس کیس میں چوتھا ملزم ہے، وہ بھی سرکاری ادارے میں کام کرتا تھا، اس کو بھی معطل کر دیا گیا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گرمی کی لہر میں دن بدن اضافہ۔ ڈاکٹرز نے چھوٹے بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گرمی کی لہر میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں اپریل میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت 42 ڈگری تک درج کیے جانے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں ریاستوں کے اضلاع کے علاوہ مختلف مقامات پر شدید گرمی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت سڑکوں پر ٹریفک میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ واٹر کولرز، ایئر کولرز کے علاوہ ٹھنڈی مشروبات کی فروخت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے چھوٹے بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے اس مرتبہ کافی گرمی ہے۔ صبح 9 بجے سے ہی شدید گرمی کا آغاز ہو رہا ہے، جو دوپہر میں اپنے عروج پر دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری طرف شدید گرمی کے سبب اسہال اور دست کی بھی شکایت مل رہی ہیں۔ ٹھنڈی مشروبات کے ساتھ ساتھ ORS کی پیکٹس و مشروبات کی فروخت میں بھی بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور ناگزیر ہونے پر ہی گھروں سے باہر نکلے۔ تلنگانہ کے کئی مقامات کے علاوہ آندھرا پردیش کے رائلسیما کے بعض مقامات اور ساحلی آندھرا پردیش میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع کریم نگر، کھمم اور نظام آباد میں دن کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے پرکاشم، گنٹور، کرشنا، نیلور کے بعض مقامات میں بھی شدید گرمی ہے۔ ہندوستان میں 3824 نئے کووڈ-19 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو 6 ماہ میں ایک دن میں سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی امور نے اتوار کے روز کہا کہ ہندوستان میں 24 گھنٹوں کے دوران 3824 نئے کووڈ کیس رپورٹ ہوئے، جو پچھلے دن سے 27% زیادہ ہے۔ ایکٹیو کیسز اب 18,390 ہے، جبکہ وائرس کا پتہ لگانے کے لیے 1,33,153 ٹیسٹ کیے گئے۔ فعال کیسز 0.04% ہیں اور اس وقت صحت یابی کی شرح 98.77% ہے۔ کووڈ مرض کے آغاز کے بعد سے اب تک 220 کروڑ 66 لاکھ کروڑ ویکسین کی خوراکیں، 95 کروڑ 21 لاکھ دوسری خوراک اور 22 کروڑ 86 لاکھ کروڑ احتیاطی خوراک ملک گیر ویکسینیشن مہم کے تحت دی گئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2799 خوراکیں دی گئی۔ دہلی حکومت کے ہیلتھ بلیٹن کے مطابق ہفتے کو قومی دارالحکومت دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 416 نئے کووڈ انفیکشن کی اطلاع ملی ہے۔ گجرات فسادات، مسلمانوں کے قتل عام اور اجتماعی ابروریزی کے 26 ملزمین عدالت سے بری۔
2002 کے مسلم مخالف فسادات کے دوران الگ الگ واقعات میں 12 سے زیادہ مسلمانوں کے قتل اور خواتین کی اجتماعی عصمت ریزی کے واقعات میں ملوث تمام 26 ملزمین کو گجرات کی ایک عدالت نے ناکافی شواہد کی بنا پر بری کر دیا۔ اس معاملے میں جملہ 39 ملزمین میں سے 13 کی موت کیس کی سماعت کے دوران ہو گئی تھی۔ پنچ محل ضلع کے حلول کے ایڈیشنل سیشن جج لیلا بھائی چوڑسامہ کی عدالت نے 26 ملزمین کو عدم ثبوت کی بنا پر قتل، اجتماعی عصمت دری اور فسادات کے الزامات سے بری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ملزمین مبینہ طور پر اس ہجوم کا حصہ تھے جس نے 27 فروری کو گودھرا میں سابرمتی ٹرین کو نظر آتش کیے جانے کی مخالفت میں بند کی اپیل کی تھی اور 1 مارچ 2002 کو فرقہ وارہ فساد برپا کیا تھا۔ ملزمان کے خلاف کلول پولیس اسٹیشن میں 2 مارچ کو FIR درج کرائی گئی تھی۔ واضح رہے کہ استغاثہ نے 190 گواہان اور 334 دستاویزات پیش کیے تھے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے۔ 20 سال پرانے کیس میں ثبوت کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ بری ہو رہے ہیں۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔